अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बाखैरियत होंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मुर्ग पालने का शौक़ है और ख़ास तौर पर देसी मुर्गियों का शौक़ है आपको पालने का, तो आप लकी हैं, क्योंकि आप अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और इस शौक़ की बदौलत आप अपने लिए अर्निंग भी कर सकते हैं, यानी आप के लिए ये कमाई का ज़रिया भी बन सकता है। तो आज मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, उसने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, वो मुर्गियाँ पालता है। तो आज मैं आपको अपने उस दोस्त से मिला रहा हूँ और उससे मैं पूछूंगा कि कैसे उसने मुर्गी पालने का ये काम शुरू किया, कितनी मुर्गियों से उसने शुरू किया और अब इस वक्त तक जो है उसके पास कितनी मुर्गियाँ हैं और कितना एडवांटेज है यानी मुर्गी पालने में। क्योंकि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों जब एक तकरीर में इमरान खान ने कहा कि हम मुर्गियाँ पालें, लोग घरों में मुर्गियाँ पालें, तो अपोजिशन ने अच्छा खासा जो है वो इमरान खान का मजाक उड़ाया था। जबकि ये हकीकत है कि घरों के अंदर मुर्गियाँ पालने का जो एक रवाज है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जबकि मुर्गी एक बहुत अच्छी सनत के तौर पर इसे पाला जा सकता है और इसके अंडे और मुर्गी का गोश्त, आप देसी मुर्गी खाएं बजाय इसके कि आप ब्रायलर मुर्गियों का गोश्त खाएं। अपनी मुर्गियां पालें, अपनी मुर्गियां खाएं, अपनी मुर्गियों के अंडे खाएं और पैसे भी कमाएं। तो चलें, मैं आपको लिए चलता हूं। अपना मेरा एक दोस्त है जिसने यहाँ बल्दियत तेमा में मुलाजमत भी करता है और उसने अपने लिए ये मुर्गियों का जो शौक़ है इससे उसने अच्छे खासे जो है मुर्ग बनाए हुए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, फॉलो मी। अस्सलाम वालेकुम जी। साढ़े नाल बैठे ने जी मुर्ग आनर, जिन्हां दियां कुकड़ियां ने सारियां माशाअल्लाह। उस्मान इन्हां दा नाम है ते पंजाब शक्करगढ़ तो ये ताल्लुक रखते ने। साढ़े दोस्त ने बड़े चंगे, ते असीं इन्हां कोलों पुछते हैं कि इन्हां ने माशाअल्लाह इतनियां मुर्गियां जिहड़ियां इन्हां ने जमा कीतियां, इन्हां दा की तरीकाकार सी, सारे इन्होंने की बच्चे कढ़ाए ने या इन्होंने कुकड़ियाँ खरीदियाँ सन। हाँ जी उस्मान साहब दसो जी। आवाज़ जरा करो। अंडिया तो बच्चे कढ़ाते रहे हैं। हुण तुहाडे कोल माशाअल्लाह कितनियां मुर्गियां ने? तकरीबन होणियां कोई 30-35। ते तुसीं बतखां भी रखियां होईयां ने? हाँ बतखां, खरगोश भी रखे। खरगोश कितने ने? खरगोश होने 4-5 होने। अच्छा, तो ये सानू दसो कि ये जिहड़ी एक मुर्गी है यानी तकरीबन अगर किलो 1.5 दी होए तो इसकी मार्केट की प्राइस होंदी है? तकरीबन होंदी 25, 30 भी होंदी, 25 भी होंदी। तो ये जिहड़ा माशाअल्लाह तुसी ये क्यारा लाया है मुर्गियां दा, ये जो सानू सामने नज़र आ रहा है, ये जी तकरीबन कितने अरसे च बच्चे तैयार होए ने ते कितने अरसे च इतने मुर्गे तुहाडे कोल बने? तकरीबन बन जाते 3 महीनों तैयार हो जाते। 4 महीने तो ये जिहड़े हुण तुहाडे कोल विचों दी जवान ने मुर्गे, इन्हों तुहाडा बेचण का भी है कोई प्रोग्राम कि तुसीं बस जमा करी जा रहे हो? नहीं, बेचते ही देना, जो तैयार हो जाए बेचते ही देना, कोई खाल ही देना। तो पाकिस्तान इमरान खान ने कहा सी भी मुर्गियां रखो तो मतलब ये तुहाडे घर के हालात दुरुस्त हो सकते, तुहाडे इस बारे की ख्याल है? नहीं सही है, मुनाफा ही मुनाफा है, घाटा कोई नहीं, सारा कोई नहीं। इन्हां मुर्गियां की तुहाडी कितनी कुछ लागत आती, यानी इन्हां दा जिहड़ा दाना पक्का होंदा? कोई नहीं लागत, इन्हां च लागत इन्हां सब कुछ ही होई ना। अंडे बेच के लै जाना, दाने मुर्गे बेच के लाने।
ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ 6-7 ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਲੈਦਾ ਹੀ ਆ, ਰਿਆਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰਿਆਲਾਂ ਦੇ 3 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ? ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਹੀ, ਮੋਟੀ ਮੁਰਗੀ ਸਹੀ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਵਾਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣੇ 15 ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਬਾਂਗੀ ਮੁਰਗ ਨਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ 7-8 ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਲਦੀਆ 'ਚ? ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਮੰਥਲੀ ਅਗਰ 10-15 ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੇਚੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਮਦਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮਦਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਰਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਰਗ ਪਾਲਣਾ, ਮੁਰਗਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਮੁਰਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸੂਦਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।